अस्सलामुअलैकुम। जमात हश्तुम से रियाजी में ब्रिज कोर्स के 16वें दिन में आप तमाम का खैर मकदम है। आप तमाम को मैं वेलकम कहता हूँ। 16वें दिन में नातिक एदाद पर अमल, उसमें हमें ज़र्ब के ताल्लुक से मालूमात हासिल करना है, छोटी छोटी बातों को सीखना है। यहाँ पर उन्होंने आइए समझने का हिस्सा रखा है, जिसमें उन्होंने 3/4 का 5 गुना कितना, ये आपको मालूम करके बताया। 3/4 का 5 गुना करने के लिए 3/4 को 5 बार लिया गया, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार। और आपको मालूम करके बताया गया है कि 3/4 का 5 गुना करेंगे तो आपका जवाब आता है 15/4। अब यहीं पर आपको देखने मिलेगा 3/4 का 5 और ये गुना। गुना का मतलब क्या होता है, हमें ज़र्ब करना है। तो कैसे ज़र्ब किया उन्होंने, इस ऊपर वाले 5 का ज़र्ब इस ऊपर वाले 3 से किया, शुमार कुनिंदा का ज़र्ब शुमार कुनिंदा से किया, तो 5 ज़र्ब 3 और बटे में जो 4 था वो वैसे के वैसे ही है, और 3 पंजे 15 होकर के जवाब आया आपका 15/4। इसी बात को आप लोग यहाँ पर एक और मिसाल की मदद से समझ सकते हैं। जहन में रखने की बात यह है कि यहाँ पर नफी 4/3 था, तो इस नफी 4 का ज़र्ब जब 7 से करेंगे तो आपका जवाब भी नफी में आएगा, और बटे का 3 वैसे के वैसे ही रहेगा, क्योंकि उसके ज़र्ब में सिर्फ 1 है और 1 से ज़र्ब करके कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसी तरह से इन्होंने एक और मिसाल यहाँ पर लेकर के आपको हल करके बताई है। मुझे उम्मीद है कि वो भी आपको समझ में आ जाएगी। यहाँ पर आपको समझ में आ गया वाला हिस्सा है, दो नातिक एदाद की ज़र्ब करते वक्त शुमार कुनिंदा का ज़र्ब शुमार कुनिंदा से किया जाता है, और नसब नुमा को नसब नुमा से ज़र्ब करते हैं, जिसे हम कहते हैं कि ऊपर वाले का ज़र्ब ऊपर वाले से करेंगे और नसब नुमा का ज़र्ब जो बटे में रहेगा उसका ज़र्ब बटे वाले से करेंगे। इसी तरह आपको ध्यान में रखना है, अगर दो नातिक एदाद की अलामतें मुख्तलिफ हो तो हासिल ज़र्ब की अलामत शुमार कुनिंदा को लगाई जाती है। नसब नुमा को आमतौर से अलामत नहीं लगाई जाती है। आपको अलामत यहाँ पर भी जैसे देखेंगे आप लोग, तो नफ़ी 28 यानी शुमार कुनिंदा को उन्होंने अलामत लगाई है। आगे आपको हल करके देखे वाला हिस्सा है, इसे हम डिटेल में समझेंगे। यहाँ आपको हल करके देखें और मश्क करें। ये एग्जाम्पल लेकर के उन्होंने बताया है, 5/8 का ज़र्ब किया जा रहा है 3 से। तो यहाँ पर 3 के बटे में कुछ दिख नहीं रहा है, तो आपको जहन नशीन रखना है कि 3 के बटे में एक हिडन है, एक छुपा हुआ है। यहाँ पर ऊपर वाले 5 का ज़र्ब ऊपर वाले 3 से होगा, शुमार कुनिंदा का ज़र्ब शुमार कुनिंदा से होगा। इसी तरह से बटे वाले 8 का ज़र्ब बटे वाले 1 से होगा, नसब नुमा का ज़र्ब नसब नुमा से होगा। तो 5 ज़र्ब लिख करके दे दिया उन्होंने, हमें इस डैश में लिखना है 3, और बटे में 8 ज़र्ब 1 यानी 8 एका 8 आने वाला है। बाद में 5 दिया, आप अच्छी तरह जानते हैं कि जवाब आपका आएगा 15, और बटे में 8 उन्होंने आपके लिए लिख कर दे दिया है। तो एक आसान सी मिसाल हल करने के लिए आपको दी गई थी। दूसरी मिसाल में देखते हैं, तो इस नफी 4 का ज़र्ब होने वाला है नफी 2 से, और 7 का ज़र्ब 1 से होगा, जवाब आएगा आपका 7 एका 7। ऊपर 4 का ज़र्ब 2 से होगा, 4 दूनी आपका जवाब बनेगा 8, लेकिन दोनों भी नफी नफी में है। नफी का ज़र्ब नफी से करेंगे तो आपका जवाब आएगा जमा, और जमा की अलामत लिखने की जरूरत नहीं है, उसे आप लोग छुपा करके रख सकते हो। तो जवाब आएगा 8/7। यहाँ पर इस तीसरी मिसाल के ताल्लुक से मैं ये बात वाज़ेह कर दूं कि ये नफी 3/5 है, और तकसीम लिखा है उन्होंने 2/5। तो ये नफी 3/5 को यहाँ पर लिखते वक्त नफी 3/2 हो गया है। ठीक है, तो यहाँ पर हमको ध्यान में रखना है कि ये 2 ना लेते हुए हमें क्या लेना है, नफी 3/5 ही लेना है। ठीक है, उसके बाद तकसीम को उन्होंने तब्दील कर दिया है और बनाया है ज़र्ब। तो जो दूसरी कसर है 2/5, उसका माकूस हो जाएगा और आपका बनेगा 5/2। उसमें से 5 उन्होंने लिख दिया है, बटे में खाली जगह है, वहां आपको 2 लिखते आना चाहिए। अब ऊपर वालों का ज़र्ब ऊपर वाले से जब आप करेंगे तो आपको जवाब मिलेगा नफी 15, और बटे वाले का ज़र्ब जब बटे वाले से करेंगे तो आपको जवाब मिलेगा 5 दूनी 10। अगर इसको थोड़ा सा कैंसिल कर लेते हैं तो आप लोग 5 का पहाड़ा पढ़ सकते हैं, आपका जवाब आएगा 5 तिया 15, और आपका जवाब आएगा 5 दूनी 10। तो इस तरह से ये मिसाल हो सकती है।
बहरहाल यहाँ पर थोड़ा सा ये 5 की जगह पर उन्होंने 2 टाइप कर दिया था, वो प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई थी, उसको आप लोग ध्यान नशीं रखें। वैसे भी एग्जाम में जैसा सवाल आएगा वैसे आपको हल करना रहेगा, प्रिंटिंग मिस्टेक आप तो नहीं करेंगे, आप तो सही सही लिखेंगे वहां पर। बहरहाल जैसा सवाल आए एग्जाम में उसी मुनासिबत से ध्यान रखिए कि पहली कसर को उसी तरह लिखा जाता है, फिर तकसीम को ज़र्ब में तब्दील किया जाता है और दूसरी कसर को माकूस किया जाता है, उल्टा पुल्टा किया जाता है। बटे वाला 5 ऊपर आ जाता है, बट ऊपर वाला 2 बटे में आ जाता है। इन बातों को आप लोग ज़हन नशीं रखिए। मुझे उम्मीद है कि आपको सारी बातें क्लियर हो चुकी होगी। आखिर में मैं आप तमाम का शुक्रिया अदा करता हूँ। अल्लाह हाफिज़।